श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। नमस्ते। आज मोक्षदा एकादशी के पावन अवसर पर गीता जयंती की आप सबको शुभकामनाएं। हम आप सब श्रीमद् भागवत गीता की पृष्ठभूमि से परिचित हैं। आज ही के दिन कुरुक्षेत्र में युद्ध की शुरुआत हुई और हम सब जानते हैं कि अर्जुन विषाद की स्थिति में चले जाते हैं। उन्हें अपने सामने भाई, बंधु, रिश्तेदार ये जब दिखने लगते हैं तो वो अपने शस्त्र को त्याग देते हैं और यहां तक कह देते हैं कि शस्त्र से सज्जित हमारे ये भाई बंधु यदि हमारी हत्या भी कर दें तो वो भी मुझे स्वीकार होगा, परंतु मैं इस अहिंसा की तरफ अपनी प्रवृत्ति को, अपने रिश्तेदारों के प्रति अपनी जो भावना है अहिंसा की, उसको मैं आगे नहीं ले जा पाऊंगा। और वो विषाद में चले जाते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के इस स्थिति को क्लैब्यम दुर्बलम कश्मलम दुर्बलम इस तरीके से उसको टटोलते हैं कि इतनी दुर्बलता, इतनी नपुंसकता तुम में कहां से आ गई। परंतु अर्जुन जब दूसरे अध्याय में स्पष्ट करता है कि उसे सामने पितामह दिख रहे हैं, आचार्य दिख रहे हैं, अपने भाई बंधु दिख रहे हैं, और ऐसी स्थिति में वो शस्त्र नहीं उठा पाएगा, तो गीता की जर्नी शुरू होती है। गीता सारे उपनिषदों का सार है और इसीलिए इसे एक उपनिषद की तरह से माना जाता है। आज से 5000 वर्ष पूर्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से जो वचन अर्जुन को युद्ध की तरफ प्रेरित किया, वो गीता के रूप में महाभारत में उल्लेखनीय है। क्योंकि ये 5000 पूर्व की घटना है, इसलिए गीता रिलीजियस बुक नहीं हो सकता। हमें अपने ये कंसेप्शन से हटाना आवश्यक है कि ये किसी धर्म विशेष की पुस्तक है, क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व कोई रिलीजन था ही नहीं, और इसीलिए गीता में कहीं पर भी किसी भी रिलीजन का कोई उल्लेख नहीं आता है। यहां तक कि हिंदू धर्म का भी उल्लेख नहीं आता है। गीता वो पुस्तक है जिसके ऊपर युगों युगों से इंटेलेक्चुअल्स ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, कमेंट्रीज लिखे हैं। गीता मैनेजमेंट साइंसेज है, गीता लीडरशिप डेवलपमेंट है, गीता पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, गीता व्यक्ति निर्माण के पॉइंट ऑफ व्यू से होलिस्टिक डेवलपमेंट फिलॉसफी है। इसमें स्पिरिचुअलिटी है, इसमें मोटिवेशन है, इसमें लाइफ स्किल्स है। आप और हम अंग्रेजी में अनेकों लाइफ स्किल्स के ऊपर, सक्सेस के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर अनेकों पुस्तक पढ़ते रहते हैं। ये सारी पुस्तक गीता के अंश मात्र है और गीता के थ्योरीज के ही रिफ्लेक्शंस हैं। गीता अनेकों लाइफ स्किल्स के थ्योरीज के हंड्रेड्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का एक प्रस्तुति है। गीता की जर्नी अनंत है।
हम अपने विचार को जहां तक ले जा सकें, गीता हमें वहां तक का सफर करने में सहयोग करता है। इसलिए गीता हम सबको इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि वो हमें अपने जीवन में सफलता की ओर, सुख की ओर, समृद्धि की ओर, एक जीवन को सफल करने की ओर ले जाने में एक दर्शन दे सके। 2014 में, यदि मेरी जानकारी गलत नहीं है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति की अनुमति से गीता को राष्ट्रीय पुस्तक के रूप में विश्व के आगे प्रस्तुत किया। जहां भी जाते हैं गीता उपहार में दिया जाता है। जो भी गेस्ट आते हैं उन्हें गीता उपहार में दिया जाता है। इस दृष्टि से भी हमारे बच्चों को और हमें एक नेशनल आइडेंटिटी, एक नेशनल पुस्तक के रूप से गीता को ग्रहण करना चाहिए और गीता को पढ़ना चाहिए। हमारा आज का जो विषय है वो ये है कि हम जिस शिक्षा पद्धति, शिक्षा नीति, शिक्षा संस्कृति में जी रहे हैं, और गीता व्यक्ति निर्माण के जिन थ्योरीज को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, रखता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इसकी एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने का प्रयास जो है वो हम करेंगे। गीता के जो ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव है, उसको आज की ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरीज को यदि हम देखें, प्रैक्टिकली समझें, तो हम गीता के ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव को और भी अच्छे से, गहराई से समझ पाएंगे। आप और हम सब इस बात से परिचित हैं कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो चाइल्ड सेंट्रिक है। इसकी फाउंडेशन मैकॉले ने रखा। हम उद्देश्य और इसकी बहुत सारे खामियां से परिचित हैं, इसलिए उसको विस्तारित करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु 3 मुद्दे जो हैं, कल्चर के पॉइंट, टीचिंग कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस में आज शिक्षक बच्चों को किसी भी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते, किसी तरह से उन्हें बहुत ज्यादा डांट नहीं सकते। जो हमारी लर्निंग सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम के जो एग्जामिनेशंस हैं या इवन टीचिंग में, वो जो इंक्वायरी है, वो जो क्वेश्चंस हैं, वो टीचर्स पूछते हैं बच्चों को। आप एग्जाम लेते हैं, आप क्वेश्चंस बच्चों को पूछते हैं। और हमारे जो शिक्षक हैं वो 99% आप समझो पेड सर्विस पे हैं। मैनेजमेंट और पेरेंट्स के प्रति वो समर्पित हैं, न कि बच्चों के प्रति। परंतु गीता की जो फिलॉसफी है वह है तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी तत्विद्धि यानी विधि क्या है, प्रणिपातेन पूर्ण समर्पण। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? स्टूडेंट के बारे में कहा जा रहा है, शिष्य के बारे में कहा जा रहा है कि शिष्य जो है यदि वो पूर्ण समर्पित होता है, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन श्रद्धा युक्त प्रश्न पूछता है, यानी उसकी जिज्ञासा जागृत होती है, इंक्विसिटिवनेस आती है उसके अंदर, और सेवया यानी जिससे वो सीख रहा है और जिस ज्ञान को अर्जित कर रहा है वो उस और उसकी सेवा भाव है, वो सेवा युक्त है, वहां कोई भी काम कहे करने को तत्पर है। ऐसे शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ऐसा शिष्य शिक्षक के, मास्टर के, गुरु के, टीचर के लाइफ में उसका फेवरेट स्टूडेंट बन जाता है। वो शिक्षक और शिष्य जो है वो उसका एकत्व भाव जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो आज की जो शिक्षा पद्धति है ये कहीं ना कहीं गीता के फिलॉसफी के कंपैरिजन में उसका एक अपसाइड डाउन स्वरूप है, उसके ठीक विपरीत है। यहाँ शिक्षक जो है वो जो शिष्य पे समर्पित है,
ऐसी परिस्थिति आ गई है, और ऐसी परिस्थिति में ज्ञान का आदान प्रदान वो ठीक से हो नहीं पा रहा है, और आप और हम सब इस समस्या से परिचित हैं। तो गीता हमें क्या राह दिखाएगा, वो आज गीता के एक ओवरव्यू से हम समझने का प्रयास करें। गीता को आज हम श्लोक बाय श्लोक नहीं समझेंगे, गीता के स्ट्रक्चर को, गीता के मॉडल को, गीता के महात्म्य को, इसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो गीता का जो स्ट्रक्चर है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट मॉडल है, वो 3 चरणों में रखा गया है, 3 स्टेप में है, 3 स्टेप्स में है। उन 3 स्टेप्स के पहले हम आज के जो एजुकेशन के मॉडल हैं उसकी एक पर्सपेक्टिव और हम जरा विस्तार से थोड़ा सा समझ लें। हमारा पूरा फोकस एकेडमिक्स पे रहता है डे 1 से, यानी नर्सरी में जब बच्चा जाता है उस समय से हमारी फोकस आ जाती है कि वो क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश बोल रहा है कि नहीं, वो लिख रहा है कि नहीं, उसकी राइटिंग स्किल्स कैसी है, उसकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी है, वो भाषा को पकड़ रहा है कि नहीं। उसमें जो एकेडमिक्स है, बेसिकली एकेडमिक्स डे 1 से डे एंड तक हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पे रहता है। और उस एकेडमिक्स पे फोकस होने के बावजूद उसके जो कंटेंट है, जो नेचर ऑफ कंटेंट हम एकेडमिक्स में दे रहे हैं, उसकी भी विश्लेषण जो है वो हम नहीं करते हैं। उस नेचर ऑफ कंटेंट की कोई पेडागोगी है कि नहीं, कोई पद्धति है कि नहीं, उसका कोई उद्देश्य है कि नहीं, वो एक दिशा में हमारे ज्ञान को, हमारी सोच को, हमारे मानसिक निर्माण को, क्योंकि एकेडमिक्स ही फोकस है इसलिए मैं मानसिक निर्माण की बात करूंगा, हमारी मानसिकता को एक डायरेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये दृष्टि नहीं है साफ। और ये एकेडमिक्स ये कंपैरेटिव है, ये जो कंटेंट जो बच्चों को दिया जा रहा है उसे सोचने तक, उसे ग्रहण करने तक, उसकी जो वेरीफाइबल कंटेंट है या नहीं, ये तक करने की उसको फुर्सत नहीं होती है, उसे स्कोप नहीं दिया जाता, सिर्फ उसे फीड करना है, जिसको हम रॉट लर्निंग कहते हैं। और ये फिर कॉम्पेरेटिव हो जाता है कि कौन बच्चा कितना रॉट लर्निंग कर सका, और फिर हम उसे एक सिस्टम में नंबर और ग्रेड के अंतर्गत डाल देते हैं। और तीसरा जो इसका ड्रॉबैक है वो इररिलेवेंट है, यानी जो कंटेंट आप दे रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल दुनिया से, सांसारिक जीवन से, सामाजिक जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से, व्यक्ति निर्माण से, हमारी सफलता से, इन सब से उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। इसके डिटेल्स जो एजुकेशन की चर्चा है वो अलग विषय है, परंतु गीता की दृष्टि से गीता हमें एक स्ट्रक्चर देता है व्यक्ति निर्माण का, क्योंकि स्कूल और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो व्यक्ति निर्माण के संस्थाएं हैं। एजुकेशन मीन्स है व्यक्ति निर्माण का, इसलिए व्यक्ति निर्माण को समझना ये बहुत आवश्यक है और उसको स्ट्रक्चर करना बहुत आवश्यक है। चूंकि इंस्टीट्यूशंस मूल तत्वों को नहीं समझा है, नहीं जानता है, जैसा मैंने आपको कहा कि सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस है और वो भी उसकी पेडागोगी नहीं है, कॉम्पेरेटिव और इरिलेवेंट है। इसलिए एकेडमिक्स को ह्यूमन डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर को समझना बहुत आवश्यक होगा। तो इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गीता के जो व्यक्ति निर्माण के स्ट्रक्चर है उसको आज हम 3 स्टेप में रखने का प्रयास करेंगे। और ये 3 स्टेप, ये कोई हमारा गीता को देखा हुआ दर्शन नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा जो दर्शन है उसी को आपके सामने आज के लैंग्वेज में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। गीता के पहले जो 6 अध्याय हैं उसे कर्मयोग की दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि वहां कर्म और कर्म की प्रधानता, कर्मयोग की प्रधानता पे फोकस है। उसके बाद के जो 6 अध्याय हैं, यानी 7वें से 12वें अध्याय तक, वो भक्ति योग पे फोकस है, और जो आखिरी 6 अध्याय है वो ज्ञान योग पे फोकस है। तो ये कर्म, कर्म के बाद भक्ति, भक्ति के बाद ज्ञान, ये जो स्ट्रक्चर है इसको आज के लैंग्वेज में हम यदि कहना चाहेंगे तो पहले एक्शन, एक्शन के आधार पे एटीट्यूड, एटीट्यूड के आधार पे एकेडमी। मैं इसको 3E का एक फॉर्मूला बताता हूं
जो गीता से डिराइव्ड फॉर्मूला, वो 3A का, एक्शन, एटीट्यूड एंड एकेडमी। एक्शन वो जो कैरेक्टर डेवलप करे, वो हम समझेंगे विस्तार से। इन तीनों पॉइंट्स को हम गीता के 1-2 श्लोक लेकर के हम समझेंगे। एक्शन जो कैरेक्टर डेवलप करे, एटीट्यूड जो हमारे इमोशंस को स्ट्रेंथ दे, और एकेडमी जो हमारे विजन में क्लैरिटी लाए, मतलब वो ज्ञान जो हमारी दृष्टि को साफ करे, क्लैरिटी दे, हमें कॉन्फिडेंस दे। यदि मैं इस 3A को आज के एजुकेशन सिस्टम के फॉर्मूला में डालता हूं तो क्या रिजल्ट आता है, वो इंटरेस्टिंग है। एक्शंस हम देखें तो हम और आप 99% इस बात पे एग्री करेंगे कि एक्शंस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स के अलावा कुछ नहीं है आज। एटीट्यूड पे जाएं हम तो वो हमारे ईगो, अहंकार या मैं और मेरा की भावना को नर्चर करने के सिवा और कुछ नहीं है। और एकेडमिक्स पे जाएं तो जैसा आपको पहले कहा कि जो कंटेंट हमको दिया जा रहा है वो वेरीफाइबल नहीं है। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो टेक्स्ट बुक में लिखा है बस वो आपको, वही आपके लिए जो है वो बाइबल हो जाता है, क्योंकि वो आपने एग्जाम में नहीं लिखा तो आप फेल कर दिए जाओ। वेरीफाइबल नहीं, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। और ज्ञान की परिभाषा क्वेश्चन से ही शुरू होती है। यदि हमारे अंदर प्रश्न ना उठे, यदि हम सवाल ना उठाएं, वेरीफाई ना करें, तब तक वो ज्ञान हमारे अंदर परिपक्वता से हमारे अंदर बैठेगा नहीं। तो आज का एजुकेशन मॉडल पे यदि हम जाते हैं तो ये तीनों एक ही क्राइटेरिया पे बहुत बुरी स्थिति में है। परंतु गीता का ये स्ट्रक्चर और इस 3A के स्ट्रक्चर पे हम यदि ठीक से काम कर जाएं तो हम अपने इंस्टीट्यूशंस को वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस में डेवलप कर सकते हैं, और उसी पे हम चर्चा करेंगे। इस 3A यानी जो कर्म योग है, ज्ञान भक्ति योग और ज्ञान योग, एक्शन, एटीट्यूड और एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 अध्याय में से हमारा ये प्रयास रहा कि हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड 2-2 श्लोक ही उठाएं, हर 6 अध्याय में से 2 श्लोक, जो उस पूरे 6 अध्याय का सार हो, और आपको गीता की फिलॉसफी समझ जो है उन 2-2 श्लोक से आपको समझ में आ सके, और उसको सिंप्लीफाई करने का भी मैं आगे प्रयास करूंगा। वैसे गीता में आप यदि उसका गहन अध्ययन करते हैं तो आप ऐसे अन्य कई 2 श्लोक उठा सकते हैं। मुझे जो उचित लगा वो मैंने उठाए हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि गीता अनंत है और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है लाइफ स्किल्स को डिराइव और एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए आपका जो श्लोक होगा वो मुझसे भिन्न हो सकता, किंतु तत्व जो है वो एक ही होगा, और उसी पे हम आज चर्चा करेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर में जो गीता पहला स्टेप देता है वो है एक्शन, जिसका गोल है कैरेक्टर डेवलपमेंट। और जो 2 श्लोक हमने आपके लिए चुना है वो दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक और 5वें अध्याय का 14वां श्लोक। जो दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है वो आप सब उस श्लोक से परिचित हैं, ज्यादातर वो सोशल मीडिया में स्प्रेड भी होता है और महाभारत सीरियल में उसकी गान भी है। कर्मणि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगः तेषु अकर्मणि। श्लोक का अर्थ यह है कि कर्म में कर्मणि अधिकारस्ते, आपका कर्म में अधिकार है, मां फलेषु कदाचन, कर्म के फल में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो पहला श्लोक जो है वो आपके आगे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन रखता है, एक थ्योरी रखता है, एक नेचर की जो एक साइंस है वो रखता है, साइंस रखता है कि आपका कर्म में अधिकार है, कर्म के फल में अधिकार नहीं है, दिस इज साइंस। और दूसरा जो श्लोक है, मां कर्म फल हेतुर्भूर, मां मतलब नहीं, किसमें आप कर्म के जो फल हैं उसका हेतु मत बनिए,
Don't become the cause of the fruits or the result that happens because of your action. You don't become the cause. और दूसरा जो एक ये पहला प्रिंसिपल दिया और दूसरा उसके प्रैक्टिस के जो है वो प्रैक्टिस के फिलॉसफी बताया आपको। तो दूसरा जो प्रैक्टिस की फिलॉसफी बताया कि मां ते संग अकर्मणि, यानी कि जो अकर्म की स्थिति है, यानी आप बोलेंगे कि मुझे जो है कर्म का फल जो है उसका मैं कारण हूं नहीं, उसके प्रति मेरी आसक्ति है नहीं, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है नहीं, तो भाई मैं कर्म करूं क्यों? ये कॉमन क्वेश्चन है। तो मैं कर्म करूं क्यों, इसको अकर्म कहते हैं। अकर्म की स्थिति जो है वो भी आप मत बनो। और गीता इस आप विश्लेषण में ये भी कहता है कि आप ऐसा बनना भी चाहो तो नहीं बन सकते। क्यों? क्यों न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। मतलब आपके जीवन में एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि आप अकर्म कर सको। आप सोते हो तो वो भी कर्म है, क्योंकि उसका भी रिजल्ट है। आप शांत बैठे हो, कुछ सोच रहे हो तो वो भी कर्म है। आप कुछ नहीं सोच रहे हो, सिर्फ ब्लैंक मेडिटेशन में, तो वो भी कर्म है, क्योंकि सबका रिजल्ट है। जिसका भी रिजल्ट है वो कर्म है। मनुष्य कर्म की स्थिति में है, अन्य जीव भोग की स्थिति में है। यही डिफरेंस है अन्य जीव और मनुष्य में। तो हम कर्म की स्थिति में हर एक क्षण है, निरंतर है। तो अकर्म तो हमारे जीवन में है नहीं, किंतु ऐसा यदि हम प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि अकर्म करें, तो उसके लिए मना किया गया है, क्योंकि वो आपको अनवांटेड रिजल्ट्स की तरफ लेकर के जाएगा। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति है कि कर्म में मेरा अधिकार है। मैं अधिकार किस में दिखाऊं? तो कर्म में दिखाऊं। फल में मेरा अधिकार है नहीं, और फल ना हो तो मैं कुछ करना ना चाहूं वो संभव नहीं है। तो ये फल, कर्म और कर्म फल का संयोग करता कौन है? तो अक्सर हमें ये सुनने को आता है कि ये करने वाला ईश्वर है। ये रिलीजियस थॉट है। इसलिए हमने पहले कहा कि गीता रिलीजियस बुक नहीं है। रिलीजियस थॉट क्या होता है? जहां पर आप बिलीफ सिस्टम में चले जाते हो कि ये जो कर्म और कर्म का फल है वो ईश्वर देता है। ऐसा सोचने से ही ईश्वर जो है वो पूर्ण नहीं रह जाता, क्योंकि किसी को उचित फल में मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। हम सबका कारण, अच्छे का कारण ईश्वर को माने तो बुरे का कारण भी ईश्वर को मानना पड़ेगा। फिर ईश्वर अच्छे और बुरे के संसर्ग में चला जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो गीता ही देता है। जो दूसरा श्लोक हमने लिया है, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्थे प्रवर्तते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ना कर्तृत्व, ना मैं कर्तापन को कहीं से भी प्रभावित करता हूं। यानी इफ आई एम डूइंग समथिंग, गॉड इज नॉट देयर इन बिटवीन और मोटिवेटिंग मी टू डू एनीथिंग। लोक न कर्माणि, ना ही जो आप कर्म में प्रवृत्त हो, जिस कर्म को कर रहे हो उस कर्म में मैं हूं। ना कर्म फल संयोगम, ना उस कर्म और कर्म के जो फल आ रहे हैं इसकी जो संयोग है, इसकी जो युक्ति बनती है, इसमें भी मेरी कोई रोल नहीं है। यानी ईश्वर इन सब चीजों में नहीं है। तो ये कैसे होता है? तो स्वभाव वस्ते प्रवर्तते, यानी मेरी जो प्रकृति है, मेरा जो नेचर है, वही मेरे कर्म में मुझे प्रवृत्त करता है। और जो पूर्णता ब्रह्मांड की जो प्रकृति है, वो कर्म और कर्म फल के संयोग को प्रवृत्त करता रहता है। इसमें ईश्वर कोई रोल नहीं है। ये एक साइंस की तरह चलता रहता है, ये एक मैथमेटिक्स की तरह चलता रहता है। यदि ईश्वर इसमें कोई अपना रोल निभाना शुरू करेंगे तो वो मैथमेटिक्स और गणित टूटने लगेगा, प्रकृति टूटने लगेगी। जो सृष्टि है वो ईश्वर द्वारा ही टूटने लग जाएगा बहुत सहजता से, और ईश्वर अपनी सृष्टि को स्वयं यूं तो ना तोड़ेंगे। तो इसीलिए ईश्वर ने इसको एक साइंस की तरह छोड़ दिया और इसी साइंस की चर्चा ये कर रहे हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि हम कर्म क्या करें? अकर्म की स्थिति में तो जा नहीं सकते, तो हम कर्म क्या करें?
तो यहां पर दो ऑप्शंस हैं, एक मुझे जो पसंद है मैं वो करूंगा, देखिए इस, और दूसरा ये है कि मुझे जो कहा गया है मैं वो करूंगा, या जो मेरे लिए उचित है वो मैं करूंगा। ये दोनों दो स्थितियां हैं, कर्म तो करना ही है। तो गीता क्या कहता है कि कर्मणि अधिकारस्ते, यानी कर्म में अधिकार है मेरा, कर्म का अधिकार नहीं है। ये दोनों दो स्थितियां हैं। कर्म का अधिकार का मतलब क्या होता है कि मैं अपने इच्छा युक्त कर्म का भी चयन कर सकता हूं, वहां पर मैं आ जाता है, मेरा आ जाता है, डिजायर्स आ जाते हैं, और जब डिजायर्स आ जाते हैं तो अटैचमेंट्स और फुलफिलमेंट के कंडीशंस आ जाते हैं। फिर जो रिजल्ट्स होते हैं वो वांटेड भी हो सकते हैं और अनवांटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जो दूसरा रास्ता है कि कर्म में अधिकार है, तो इसका मतलब है कि हमें कर्म क्या करना है वो कोई और तय करता है। वो कौन तय करता है? तो हमारे गुरुजन करते हैं, हमारे माता पिता करते हैं। हम जिनके लिए काम करते हैं, जिस उद्देश्य से काम करते हैं, वो तय करते हैं। वो कर्म में अधिकार हो गया। और वो कर्म में मतलब वो काम कैसे तय करते हैं? तो हमारे गुणों को देखकर करते हैं। हमारे जो लेटेंट टैलेंट, हमारी जो प्रकृति है, स्वभाव वस्ते प्रवर्तते, उसको देख करके वो हमें कर्म में प्रवृत्त करते हैं। और वैसे जो कर्म होते हैं वो सस्टेनेबल होते हैं। जो इच्छाओं से जो पूर्ण, जो हमारे जो ड्रिवन कर्म होते हैं, यानी कर्म का अधिकार में हम जब चले जाते हैं तो हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो सामने आ जाते हैं। और आप और हम जानते हैं हमारे इंटरेस्ट बहुत स्टेबल नहीं रहते हैं। जो डिजायर से ड्रिवन इंटरेस्ट हैं बहुत स्टेबल नहीं रहते हैं, वो परिवर्तित होते रहते हैं। बच्चों में तो बहुत तेजी से परिवर्तित होता है। आज उसे एक चीज सीखना है तो दूसरे चीज में जाना है, आज एक चीज चाहिए तो दूसरे दिन दूसरा चीज चाहिए। उनके तो बहुत ही फिकल हैं। हमारे अपने भी इंटरेस्ट जो है वो वैरी करते रहते हैं। किंतु यदि हम कर्म में प्रवृत्त हों तो हमारे इंटरेस्ट सस्टेनेबल हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, और वो जो वर्क है उसको कर्म योग की अवस्था कही गई है। आप इसको और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए भगवान राम का उदाहरण ले लें। भगवान राम जब तक स्टूडेंट हैं, क्योंकि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचना जरूरी है इस चीज को, हम व्यक्ति निर्माण की बात कर रहे हैं। तो भगवान राम जब तक स्टूडेंट हैं, उन्हें क्या करना है इसका अधिकार कभी नहीं जताते। उनके पिता ने कहा गुरु के साथ चले जाओ तो चले गए। गुरु ने कहा ताड़का को का वध कर दो तो वध कर दिया। गुरु ने कहा धनुष भंग कर दो तो भंग कर दिया। गुरु ने कहा कि सीता से विवाह कर लो तो विवाह कर लिया। उनका अपना कुछ नहीं है, क्योंकि वो कर्म में प्रवृत्त है। उनको करना क्या है ये डिसाइड करने वाला फैक्टर गुरु है, पिता है। यहां तक कि जब उनको राजा बनना है तो भी वो डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे राजा बनना है। मंत्री डिसाइड करते हैं, जो अभी तत्काल राजा है वो डिसाइड करते हैं और प्रजा डिसाइड करती है। राजा बनने के बाद कर्म में उनकी प्रवृत्ति हो जाती है, यानी राजकीय व्यवस्था में उनकी प्रवृत्ति बन जाती है और अधिकार बन जाता है। किंतु उनको वो काम करना है इसका अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है। तो ये जो गीता का फर्स्ट स्टेप है कि कर्म में प्रवृत्त होना, इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट ये है बच्चों के निर्माण में कि बच्चे बड़ों के कहने पे चलते जाते हैं, अपने कर्म को एक दिशा देते जाते हैं। वो दिशा किधर जाएगा वो हम नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे, किंतु दिशा देते जाते हैं तो उससे उनका एक चरित्र निर्माण होने लगता है। चरित्र किसको कहते हैं? जो हम अपने कर्म के इंप्रेशंस पीछे छोड़ते जाते हैं, वो जितना डीप होता जाता है और जितना स्टेबल होता है, वो हमारा चरित्र के रूप में हम विश्व के आगे प्रकट होता चला जाता है। भगवान राम को राजा बनने के बाद किसी ने नहीं पसंद किया, राजा बनने के पहले पसंद किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कार्मिक इंप्रेशंस छोड़ रखा था, गुरु के रास्ते चलकर, पिता के रास्ते चलकर। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाई पर वचन न जाई, कुल की रीति पे चलकर, अपना कुछ नहीं। तो उन्होंने जो इंप्रेशंस बनाए वो कैरेक्टर इतना स्ट्रांग था कि वो राजा नियुक्त हो रहे थे। तो ये जो चरित्र निर्माण है बच्चों का, इसकी फाउंडेशंस वो शिक्षा व्यवस्था में इस फिलॉसफी पे आता है
कि हम बच्चे के लेटेंट टैलेंट के अधिक के आधार पर और उसके लाइकनेस और डिजायर्स को काउंटर करते हुए गुरु और पिता यानी पेरेंट इन दोनों के बताए रास्ते पर बच्चे को ले जाने की कल्चर इंस्टीट्यूशंस में कैसे डेवलप करें। इसके लिए कोई सीबीएसई बोर्ड, कोई आईबी बोर्ड, कोई विश्व का बोर्ड आपको आकर के कोई ट्रेनिंग नहीं देगा। ये इंस्टीट्यूशंस में कैसे डेवलप करना है, ये इंस्टीट्यूशंस की अपनी इनोवेशन होगी। परंतु ये पहले मालूम तो हो कि ऐसा करना है, तो उससे कैरेक्टर का निर्माण, चरित्र का निर्माण होता है, जो उसके व्यक्ति निर्माण के सफल व्यक्तित्व जीवन जीने का पहला फाउंडेशन बनता है। जो दूसरा कड़ी है, यानी कर्म योग से भक्ति योग की तरफ जब हम बढ़ते हैं, एक्शन से एटीट्यूड का जब निर्माण होना शुरू होता है, काम कर्म में प्रवृत्त होते होते जब एक मानसिक धारणा बननी शुरू होती है, तो उसका डायरेक्शन क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये कंप्लीटली डायरेक्शन लेस है। बच्चों की मानसिक निर्माण किस तरीके से हो, किस दिशा में जाए, इसके ऊपर कोई विचार ही नहीं है। तो गीता का जो भक्ति योग है, उसमें से हमने 2 श्लोक चुने। एक 10वें अध्याय के 41 श्लोक जो है विभूति योग का, और दूसरा भक्ति योग यानी 12वां अध्याय का 17वां श्लोक। ये रैंडमली लिया है, मैंने आपको पहले भी कहा कि आप कोई भी दूसरा 2 श्लोक ले सकते हैं आपके अध्ययन के अनुसार। तो विभूति योग क्या कहता है? यत विभूतिम सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत तत एव अगच्छत्वम मम तेजोश संभवम। यानी यत यत विभूतिम, यहां पर वो कह रहे हैं कि आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो एटीट्यूड है, वो कहीं पर स्थिर होना आवश्यक है। किस पर स्थिर हो, ये प्रश्न है। यानी whom टू फॉलो, वो फॉलो आप किसको करेंगे? जहां लेटेंट टैलेंट, जिस कर्म को आप करते हैं, जो आपको मैंने पहले कहा कि आपके कर्म की एक दिशा किधर बननी शुरू हो, किसको फॉलो करे आपका कर्म। आपने लेटेंट टैलेंट के अकॉर्डिंगली, आपने गुरु के कहने पे, पिता के कहने पे, आपने कर्म, बच्चों के कर्म को एक दिशा देना शुरू किया, उसका चरित्र निर्माण शुरू हुआ, मगर वो किस ओर अग्रसर हो, वो कंपैरेटिव ना हो, इस बात के लिए गीता ने विभूति का आधार लिया। विभूति यानी परफेक्शन। 10वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, पांडवों में मैं धनुर्धर अर्जुन हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, ऐसे अनेकों नागों में मैं शेष नाग हूं। अनेकों अनेकों एग्जाम्पल जो है वो परफेक्शन का 10वें अध्याय में रखते हैं, और कहते हैं कि ये परफेक्शन जो आप जिस लेटेंट टैलेंट को चुने हैं, उस लेटेंट टैलेंट का परफेक्शन का स्टेज कौन सा है, ये यदि दृष्टि बन जाए तो बच्चे कॉम्पिटिटिव होना छोड़ देंगे। यानी वो 90 लाया तो मैं 92 ले आया और मैं सक्सेस हो गया, ये धारणा उनके अंदर से चले जाएगी। यदि वो क्रिकेट खेल रहा है और आपने परफेक्शन डॉन ब्रैडमैन या तेंदुलकर को माना है इस खेल में, तो कंपैरेटिव पैरामीटर्स वो हो जाएगा, न कि धोनी कैसे खेल रहे हैं और विराट कोहली और धोनी एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपैरेटिव पैरामीटर से बाहर आने के लिए, क्योंकि कंपैरेटिव पैरामीटर में बहुत सारे दोष आएंगे, सेल्फिशनेस आएगा, एक दूसरे को नीचे गिराने का भाव आएगा, एक दूसरे को हराने का भाव आएगा, उसमें बहुत सारे दोष आते हैं, और वो व्यक्ति निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए हानिकारक है। इसलिए कंपैरेटिव से बाहर निकाल करके स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए विभूति। तो यत यत विभूतिम, जहां जहां विभूति है और श्रीमत है, यानी कि आपने जिस कैरेक्टर को चूज किया, आप तेंदुलकर को मान लो चूज किया, तो परफेक्शन है, मगर दूसरा क्राइटेरिया फिर ऐश्वर्य है कि नहीं,
प्रतापी कितना है? श्रीमत। और तीसरा क्राइटेरिया ऊर्जितम, ऊर्जा है कि नहीं उसके अंदर, पावरफुल है कि नहीं, नेतृत्व शक्ति है कि नहीं, लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है कि नहीं, फैसले ले सकता है कि नहीं। ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें है उसको ईश्वर कहते हैं तेजोम संभवम, यानी मेरा ही उसमें अंश है, यानी उसको आप ईश्वर रूप में ही देख सकते हैं। तो whom टू फॉलो के कंडीशंस दिए कि आपके लेटेंट टैलेंट, आपके कर्म किस डायरेक्शन में जाएंगे, किसको फॉलो करेंगे, वो गीता ने बताया आपको। आज होता क्या है, हम करते कुछ और हैं, एकेडमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, और बच्चों के लाइक और डिसलाइक में कौन कौन है मैं आपको गिनाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं फिल्म स्टार्स के नाम, क्रिकेटर्स के नाम, अन्य और किसके किसके नाम है वो सब आप जानते हैं। बच्चे किस लाइक डिसलाइक में चले जाते हैं, उससे क्या होता है, बच्चे मिसडायरेक्टेड हो जाते हैं, उनका जो इमोशन है उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलता है, उनका जो एटीट्यूड है उसको एक डायरेक्शन जो है वो मिलता नहीं है, सकारात्मकता जो है वो बनती नहीं है। अब whom टू फॉलो की जो फिलॉसफी है उस पर चलने के लिए गीता ने हाउ टू फॉलो की भी फॉर्मूला दिया हुआ है। भक्ति योग इन दो चीजों की कॉम्बिनेशन है, whom टू फॉलो एंड हाउ टू फॉलो। भक्ति यानी भजन नहीं है, भक्ति यानी कीर्तन नहीं है, गीता में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये शब्द। भक्ति यानी हाउ टू फॉलो में ये दूसरा श्लोक हमने आपको 12वां अध्याय से उठाया, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान से मैं प्रिय। यानी कि जो व्यक्ति न हृष्यति न द्वेष्टि, न बहुत ज्यादा हर्षित होता है न बहुत ज्यादा द्वेष करता है, न द्वेष करता न हर्षित होता है, न सोचती न कांक्षति, जो शोक में भी नहीं जाता है, और जो अपने अत्यंत उग्र इच्छाओं को भी व्यक्त नहीं करता है, वो प्रवृत्ति भी नहीं है। और शुभ अशुभ परित्यागी, जो गुड और इविल, ये डुअलिटी के कंसेप्ट से भी बाहर है, वैसा व्यक्ति मेरा भक्त है। गीता में ऐसे और बहुत सारे पैरामीटर दिए हैं 12वां अध्याय के भक्ति योग में। मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए एक श्लोक उठाया है कि भक्ति का रास्ता कौन सा हो। तो फेल्यूर और सक्सेस, पेन एंड प्लेजर, इंसल्ट एंड प्रेज, इस तरह की जो डुअलिटीज हैं वो हमारे लाइफ में उसका योग हर स्थिति में, हर समय में, हर काल में, लाइफ के हर स्टेज में बना हुआ है। यदि हम मिसडायरेक्टेड रहेंगे तो हम इसमें रिएक्शनरी मोड में रहेंगे। फेल्यूर से हम दुखी हो जाएंगे, सक्सेस से हम अति उत्साहित हो जाएंगे, पेन में, ग्रीफ में चले जाएंगे, इंसल्ट में हम रिवेंज में चले जाएंगे। इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं हम उसमें फंसने लगेंगे और हमारा जीवन जाल जो है हम उसको कभी देख नहीं पाएंगे और हम सक्सेस समझ ही नहीं पाएंगे सक्सेस क्या है। लाइफ तो बहुत दूर की बात, हम सक्सेस भी नहीं समझ पाएंगे, रियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गीता हाउ टू फॉलो, आपको जो परफेक्शन, पावरफुल और डिवाइन कैरेक्टर या जो स्थिति है वहां तक पहुंचना है, अपने कर्म को डायरेक्शन देना है, तो आपको यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति वाली स्थिति में अपने आप को लाना पड़ेगा। ये एटीट्यूड, दिस इज इमोशनल स्ट्रेंथ। ये यदि आप में आ जाए, परिपक्व हो जाए, ये गुड और इविल ये सब वेस्टर्न कंसेप्ट है। ये वेस्टर्न कंसेप्ट पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, कैरेक्टर डेवलप नहीं करते। पर्सनालिटी यानी मैं कैसे कपड़े पहना हूं, कैसा दिख रहा हूं, पहला इंप्रेशन क्या है, दूसरा इंप्रेशन बदल जाएगा उससे मिलने के, व्यक्ति से मिलने के बाद, मगर कैरेक्टर लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन है। तो ये गुड एंड, क्योंकि वेस्टर्न कंसेप्ट में गुण और त्रिगुणात्मक रचना की कल्पना ही नहीं है। हमारे कंसेप्ट में कुछ भी गुड नहीं है, कुछ भी इविल नहीं है, सब जो है वो त्रिगुणात्मक है, या तो सत्व है या रजस है या तमस है, और सबका अपना स्थान है प्रकृति में। प्रकृति की जो संचालन है वो चलती है इन तीनों गुणों से, इसलिए सब सही है, गलत कुछ भी नहीं है। परंतु वहां पर गुड और इविल ये दो ही ब्लैक एंड व्हाइट ही उनको समझ में आता है। इसलिए वेस्टर्न कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने की वजह से
हम जो इमोशनल डेवलपमेंट जिसके आधार पे हजारों वर्ष तक हमने कई सारे हीरोज को उत्पन्न किया, कई सारे लीडर्स को हर क्षेत्र में हमने दिया है विश्व को, वो इसी इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल स्ट्रेंथ के आधार पे दिया है। एकेडमिक्स में, इंस्टीट्यूशंस में इसको करने के लिए जो कल्चर चाहिए, जो वातावरण चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, जो प्रैक्टिसेस चाहिए, जो टीचिंग एनवायरनमेंट चाहिए, जो पेरेंटिंग एनवायरनमेंट चाहिए, उसके ऊपर में हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। और ये जब तक हम नहीं करेंगे, हम एक सशक्त जनरेशन नहीं दे सकते। आप और हम सब जानते हैं कि हम हर जनरेशन आफ्टर जनरेशन डीजनरेट होते चले जा रहे हैं। मानसिक जो बल है वो कम होती जा रही है, शारीरिक बल कम होते जा रही है, सामाजिक बल कम होते जा रही है। तो हमें एक अच्छा जनरेशन देने के लिए इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना इंस्टीट्यूशंस को बहुत आवश्यक है। और गीता का जो तीसरा स्टेप है वो है ज्ञान योग। कर्म योग को दिशा देते देते हम डिवोशन में चले जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्शन, पावर एंड डिविनिटी, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये इसको हम लोग डिवोशन कहते हैं। और ये डिवोशन हमारे अंदर विश्वास, आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। यानी अर्जुन जो विषाद की स्थिति में है, गीता के आखिरी श्लोक में आने के बाद आत्मविश्वास की स्थिति में आता है। तो ये जो जर्नी है आत्मविश्वास की, ये कर्म से भक्ति और भक्ति से ज्ञान की ओर की जो जर्नी है उसकी वजह से होता है। तो डिवोशन जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर करेज और कॉन्फिडेंस को सीड कर देता है। और करेज, कॉन्फिडेंस और ज्ञान की जो धारा है, जिसपे गीता का तीसरे सेक्शन में जिसके ऊपर दर्शन है, वो आने से सक्सेस जो है वो निश्चित हो जाता है। तो हमने जो 2 श्लोक इस तीसरे सेक्शन में उठाए हैं, वो आपका 17वां अध्याय का 16वां अध्याय का आखिरी श्लोक 24वां श्लोक और 17वां अध्याय का 23वां श्लोक। जो 24वां श्लोक है 16वां अध्याय का, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह अर्हसि। इसका मतलब यह है कि आप शास्त्र को प्रमाण मानकर क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके डिसीजंस ले सकते हो। अब प्रश्न उठता है कि शास्त्र किसको कह रहे हैं? शास्त्र जो वेरीफाइबल नॉलेज है। जैसे आप उपनिषद या गीता उठाएंगे और पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अर्जुन बार बार प्रश्न कर रहा है, डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, और फिर उस डाउट्स की क्लैरिटी है। अर्जुन से या उपनिषदों में या हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी आपको ये नहीं कहा गया इंस्ट्रक्शंस कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे वो इंस्ट्रक्शंस आता है वो रिलीजन बन जाता है, आपकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। तो हमारे शास्त्र इंस्ट्रक्शंस नहीं है, वेरीफाइबल क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स हैं। और वो आंसर्स युगों युगों से पूछा गया है, हजारों वर्षों के प्रश्न है, और हजारों वर्षों के अलग अलग टाइम, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग डेवलपमेंटल सिचुएशंस में उसके उत्तर को जो फिल्टर कर करके तब उसके उत्तर को रखा गया है, वो शास्त्र बनता है। यानी वो ऑल टाइम एप्लीकेबल है, उसको शास्त्र कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शास्त्र को प्रमाण मानना है, उसको वेरीफाइबल नॉलेज के रूप में लेना है। मगर ये नॉलेज क्या है, ये ज्ञान क्या है? गीता के 13वें अध्याय में ज्ञान क्या है, इसके ऊपर 20 पैरामीटर दिए हुए हैं। किंतु हमने जो 17वां अध्याय का जो श्लोक लिया है, ओम तत् सत इति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृति। ओम, तत् और सत, इन 3 तत्वों से वेदों की, यज्ञों की इसकी रचना हुई है। 17वां अध्याय में आप देखेंगे तो ये जो 3 है, ओम, तत् और सत, इनको यज्ञ, तप और दान, इन 3 प्राइमरी कर्म के साथ रिलेट किया गया है। यानी
यज्ञ तप और दान ये करने के पहले ओम का उच्चारण करें, ऐसा गीता में कहा। यज्ञ तप और ज्ञान, ये जो ओम के उच्चारण करते हैं वो ओम ही तत्व है, उसी को आप समर्पित कर रहे हैं। और यज्ञ तप और दान, ये जब आप उस ओम को समर्पित करके करते हैं तो वो ओम ही सत्य है, और फिर ये सत्य कर्म हो जाता है, सत्य कर्म हो जाता है। ओम तत्सत। तो यज्ञ तप और दान, ये 3 एस्पेक्ट ऑफ अवर डीड, दिस इज नॉलेज। इसकी यदि हम दिशा सेट कर लें, इसके बियॉन्ड हम कुछ करते नहीं है। यज्ञ क्या है, ये 4वें अध्याय में गीता में विस्तार किया गया है। फॉर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, कॉमन मैन्स अंडरस्टैंडिंग, हम और आप दान और तप को छोड़ करके जो कुछ भी करते हैं वो सब यज्ञ की श्रेणी में डाला जा सकता है किसी न किसी रूप में। तो यज्ञ को विस्तार से समझने के लिए 4 अध्याय में जाएंगे, किंतु यज्ञ हमारे अपने कर्म हैं जो हम आहुति के रूप में देते हैं, करते हैं, और देते समय में आसक्त ना रहे तो फिर रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, कर्म ओरिएंटेड, जो कर्म में प्रवृत्ति जो कहा उस अकॉर्डिंगली जो भी हम करते हैं वो यज्ञ है। तब जो लेटेंट टैलेंट हमारा है, जो उसी को गीता ने धर्म कहा है, स्वधर्म कहा है। श्रेयान स्वधर्मे विगुणः परधर्मात् सुअनिष्ठितात्, यानी मेरा जो लेटेंट टैलेंट है उसके इससे प्रवृत्त होकर जो मैं काम करता हूं वही मेरा धर्म है, और दूसरे का जो टैलेंट है उसको देख करके यदि मैं उसमें जाता हूं तो वो भयावह, वो गलत है। मेरा यदि लेटेंट टैलेंट यानी मेरी जो प्रकृति है वो यदि उससे निम्न भी लगती हो तब भी वो श्रेष्ठ। यानी गीता हमारे आइडेंटिटी को एम्पावर करने की भी बातें करता है कि यू फील प्राउड अबाउट हु यू आर, व्हाट यू आर, हाउ यू आर, व्हाट यू कैन डू बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी जिस कर्म में आपकी प्रकृति को देख के प्रवृत्त किया गया है उस पर आप गर्व करें। आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। तो ये तप है कि उस धर्म को सस्टेन करने के लिए आपको जो कुछ भी कष्ट उठाना पड़े वो आपको उठाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड तप। तप हमें हमारे ज्ञान से भटकाने के लिए ऐसा कह दिया गया कि जंगल में जाके तपस्या किया, दिस इज तप। और जो दान है उसको जनरल इंग्लिश में चैरिटी कहते हैं, बट इंग्लिश में चैरिटी देने तक ही सीमित रहता है, और हमारे संस्कृति में दान शब्द जो है वो त्रिगुणात्मक है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। ये 17वें अध्याय में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। परंतु ये जो 3 कर्म हैं, ये 3 कर्म हमें सक्सेस की ओर लेकर के जाते हैं, क्योंकि यदि ये 3 बातें इस तरीके से ना रखी जाएं तो क्या होगा। हम यदि कर्म को, जो आपको कहा कि फर्स्ट लेवल में कैरेक्टर डेवलपमेंट के प्रोसेस में हम कर्म जो है whom टू फॉलो पे एंड हाउ टू फॉलो पे प्रवृत्त होकर नहीं करते हैं तो हम डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम अपने कर्म को कौन सी दिशा में लेकर के जा रहे हैं। तो यज्ञ जो है वो यज्ञ नहीं रह जाता, फिर डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, आहुति होनी बहुत जरूरी है। और जब हम तप नहीं करते हैं, कष्ट नहीं सहते कि अपने टैलेंट को सस्टेन करने के लिए, परफेक्शन की तरफ ले जाने के लिए, तो हम फोकस नहीं रह पाते, हार्ड वर्क नहीं रहता हमारी लाइफ में। और जब हम दान नहीं करते हैं, यानी सात्विक दान जब हम नहीं करते हैं, डिटेल्स आप गीता में पढ़ें, तो सेल्फिशनेस, अटैचमेंट्स, ये स्ट्रांग होने लगता है हमारे अंदर। तो हमारी जो इमोशंस है वो वीक होने लगती है। तो आप इस जर्नी को सोचो कि यदि शास्त्र प्रमाण ना हो, यदि यज्ञ तप और दान ओम तत्सत के आधार पे ना हो, तो हम डायरेक्शन लेस, फोकस नहीं रहेगा, हार्ड वर्क नहीं रहेगा, सेल्फिश रहेगा, वी विल एंड अप नोवेयर। सक्सेस हमारे जीवन में दूर दूर तक संभावनाओं और दृष्टि में समा नहीं सकता, हम इग्नोरेंट रहेंगे हमेशा। तो गीता का जो ये 3 स्टेप स्ट्रक्चर है, इसको इंस्टीट्यूशंस कैसे डालें,
तब बच्चे के स्किल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टीट्यूशंस में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। यज्ञ कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टीट्यूशंस में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। दान इंस्टीट्यूशंस अपने पॉलिसीज में और अपने डिफरेंट एक्टिविटीज में बच्चों के जरिए, टीचर्स के जरिए, पेरेंट्स के जरिए, इसके थ्रू बहुत सारे एक्टिविटीज और बहुत सारे अचीवमेंट्स कर सकता है दान के जरिए। इंस्टीट्यूशंस यदि ये 3 चीजों को धारण कर लेता है तो बच्चों के लाइफ में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और करेज, जो 3C है, वो डेवलप हो जाएगा। तो गीता आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट का, और हमने पहले देखा कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की कोई स्ट्रक्चरिंग नहीं है। ओनली एकेडमिक्स पे फोकस है, वो भी कंटेंट इरेलेवेंट है, पेडागोगी नहीं है, कॉम्पेरेटिव है। इससे बाहर आने के लिए गीता के इस फिलॉसफी को इंस्टीट्यूशंस में इंप्लीमेंट करना आवश्यक है। मैं इसको कंक्लूड करने के लिए आपको गीता क्या है, इसको आप गीता के पहले और आखिरी श्लोक से भी समझ सकते हैं। गीता के महात्म्य को पहला श्लोक क्या कहता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, युवत्सव समवेता युवत्सव, यानी धर्म और कर्म का क्षेत्र है। और आखिरी श्लोक क्या कहता है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूतिर्भुवा। मतलब क्या है कि धर्म और कर्म क्षेत्र यही विश्व है, और इसमें श्री विजय यानी विजय सक्सेस ही नहीं, श्री विजय यानी सस्टेनेबल सक्सेस कब अटेन होता है? जब योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर पार्थ अर्जुन, वहां पर पार्थ कहा गया है धनुर्धर अर्जुन को, यानी जो योगेश्वर है उसके प्रति समर्पित हो, यानी हुम टू फॉलो वो भी हो, योगेश्वर है, और यहां पर वो हाउ टू फॉलो वो भी है, और समर्पित है, जो हमने कर्म योग की फिलॉसफी कहे वो भी है। तो ये जो फिलॉसफी यदि आती है तो श्री विजय निश्चित है। ये गीता का महात्म्य है। पहले और आखिरी श्लोक से ही गीता की फिलॉसफी समझ में आता है, तभी एक विषाद में पड़ा हुआ व्यक्ति आत्मविश्वास से भरकर खड़ा होता है और युद्ध जीत लेता है। तो गीता के इस 3 स्ट्रक्चर को हम ऐसे शुरू करते हैं कि फॉलो अ मास्टर, कर्मयोग एंड डेवलप कैरेक्टर। उसके आगे जाकर के एटीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप इमोशनल स्ट्रेंथ, और तीसरे स्टेज में डेवलप क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड करेज। और ये 3 स्टेज जब आप पार करते हैं तो बिकम अ मास्टर, यू बिकम अ मास्टर। गीता का थोड़ा सा अंश भी आप यदि ग्रहण करते हैं, दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं नेहाभिक्रमणा शौस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यानी इस फिलॉसफी का, इस ज्ञान का, इस पुस्तक का थोड़ा सा भी ज्ञान, यानी 1-2 श्लोक भी यदि आपने जीवन में उतार लिया, उसे अपना जीवन बना लिया, तो ये आपको भयानक भय से, हार से हमेशा आपकी रक्षा करता है, आपको बचाता है, आपको सक्सेस को और सक्सेसफुल लिविंग की तरफ लेकर के जाता है। ये गीता का प्रॉमिस है। आज गीता जयंती पर भगवान कृष्ण को याद करते हुए हमने कुछ, आप और हम मिलकर के उसके ऊपर कुछ अपनी छोटी सी बुद्धि और अपनी छोटी सी क्षमता के अनुसार जो चर्चा की, मुझे विश्वास है हम सब मिलकर के इसको आगे ले जाएंगे। आपको इस विषय में हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप हर बच्चे के हाथ में गीता दें। ये नेशनल पुस्तक है हमारा, ये एम्पावर करने वाला पुस्तक है, ये रिलीजियस बुक नहीं है। आप हजारों मोटिवेशनल बुक और लीडरशिप और मैनेजमेंट की बुक पढ़ाने की जगह यदि एक बुक ये पढ़ाते हैं और इसमें से 2 श्लोक भी बच्चे जीवन में जी लेते हैं तो उन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो बच्चे का जीवन निर्माण का पुस्तक है ये। आप और हम सब इसको धारण करें, और बहुत सारे लोग गीता सिखा रहे हैं, गीता पढ़ा रहे हैं, पठन करा रहे हैं। आप उनसे जुड़ सकते हैं, आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। हमारे गुरुत्व ऑर्गेनाइजेशन में टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें गीता को भी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशन लर्निंग बुक के रूप में हम अप्लाई करते हैं। और
हमारे अन्य जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है मदर द फर्स्ट गुरु, जिसमें हम हर लेडी को एम्पावर करने के लिए जो उपयुक्त बच्चों से लेकर के एक लाइफ मैनेजमेंट का जो बेसिक नॉलेज है उससे एम्पावर करते, बेसिक कुछ एक्टिविटीज से, कुछ बुक्स से उनको एम्पावर करते। इस तरह के जो भी ट्रेनिंग है वो हमारे गुरुत्व ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। हमारा यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और एक बार पुनः गीता जयंती पे आप सब में से जिन्होंने इस मोक्षदा एकादशी का उपवास किया है उसके लिए तो गीता आज पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आज गीता का जन्म है। तो आप सबको पुनः इस गीता जयंती की शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।